बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे जहां जंगल की हरितिमा छूती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरिशंकर नाम का एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। फटे पुराने लत्ता लपेटे वह सुबह की पहली किरण के साथ निकल पड़ता, गांव की गलियों में हाथ फैलाकर भीख मांगता। पहले कुछ लोग दया से रोटी का टुकड़ा या सब्जी का थोड़ा सा हिस्सा दे देते, लेकिन धीरे धीरे सबका मन बदल गया। उन्हें लगा कि हरिशंकर मेहनत से कतराता है, बस हाथ फैलाकर जीना चाहता है। एक दिन गांव वाले इतने कठोर हो गए कि कोई भी उसे कुछ देने को तैयार नहीं रहा। अब हरिशंकर गांव के बाहर जमा कचरे के ढेर पर पहुंचने लगा। वहां हाथ फेरता, सूखी रोटी का टुकड़ा या बाजरे के दाने तलाशता। कई बार कुछ न मिलने पर भूख से तड़पता हुआ रात गुजारता। एक धूप भरी दोपहर जब वह कचरे में खोज रहा था, तभी उसकी उंगलियां एक पुराने चमकीले सिक्के से टकराईं। मिट्टी झाड़कर देखा, 20 पैसे का सिक्का। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने सिक्के को कपड़े की गांठ में कसकर बांध लिया, जैसे कोई राजसी खजाना मिल गया हो। घर लौटकर थोड़ा पानी पिया और थकान से चूर होकर सो गया। अगली सुबह वह फिर उसी जगह पहुंचा। तभी उसकी नजर एक राहगीर पर पड़ी, जो कंधे पर बड़ी सी बांस की टोकरी लिए चला आ रहा था। टोकरी से हल्की हल्की चहचहाहट और पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थीं। हरिशंकर ने रुककर पूछा, भाई साहब, इस टोकरी में क्या छिपा है? राहगीर ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तोते के नन्हे बच्चे हैं, बाजार में बेचने ले जा रहा हूं। पास ही 2 अमीर सेठ खड़े थे, सोने चांदी के गहनों से लदे। उन्होंने हरिशंकर की फटी कमीज और भूखी आंखें देखकर ठहाका लगाया। एक बोला, अरे इसे क्या दिखा रहे हो? यह तो खुद 2 वक्त की रोटी का तरसता है। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर इसके पास सिक्के होते तो पहले अपना पेट भरता, तोता क्या खरीदता। हरिशंकर ने उनकी खिल्ली पर कान नहीं लगाया। उसने चुपचाप अपनी गांठ खोली और 20 पैसे का सिक्का निकालकर राहगीर के सामने रख दिया। बोला, भाई, इन्हीं 20 पैसों में मुझे एक तोता दे दो। दोनों सेठ जोर जोर से हंस पड़े। एक ने मजाक में उसके कंधे पर धक्का दिया, लेकिन राहगीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने टोकरी खोली। एक छोटा सा हरा पीला तोता निकाला, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और हरिशंकर की हथेली पर रख दिया। बोला, ले लो भाई, आज से यह तुम्हारा है। इसका नाम मैं मित्रू रखता हूं। याद रखना, यह कोई साधारण तोता नहीं। सेठ शर्म से चुपचाप चले गए। हरिशंकर वहीं बैठ गया। कचरे से कुछ दाने निकाले, थोड़े खुद चबाए और बाकी मित्रू को खिलाए। मित्रू ने छोटी छोटी चोंच से दाने चुग लिए और हरिशंकर की ओर देखकर जैसे मुस्कुराया। शाम ढलते ही वह मित्रू को लेकर झोपड़ी लौटा। पुरानी चटाई बिछाई, मित्रू को पास बिठाया और दोनों थकान से सो गए। अब यही उनका जीवन बन गया। हर सुबह हरिशंकर कचरे के ढेर पर दाने बीनता, थोड़ा खुद खाता, थोड़ा मित्रू को देता। दिन भर मित्रू उसके कंधे पर बैठा रहता, कभी चहकता, कभी हवा में उड़कर लौट आता। रात को दोनों पास पास सोते। कई महीने ऐसे बीत गए। एक गहरी रात जब चांद बादलों में छिपा था, हरिशंकर की नींद अचानक टूटी। उसे लगा कोई धीमी मधुर आवाज उसे पुकार रही है, मालिक, मालिक। वह घबराकर उठ बैठा। चारों ओर अंधेरा था। फिर वही आवाज आई, मालिक, डरिए मत, मैं हूं आपका मित्रू। हरिशंकर का शरीर कांप उठा। बोला, यह कैसे संभव है? तोता बोल कैसे सकता है? मित्रू ने हल्के से हंसकर कहा, दुनिया में कई चमत्कार छिपे हैं मालिक। बस मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दिन में मुझे आजादी चाहिए। जंगल में भोजन ढूंढूंगा, शाम को लौट आऊंगा, वादा करता हूं। हरिशंकर का मन डर और प्यार से भर गया। उसने हामी भर दी। सुबह होते ही मित्रू पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। हरिशंकर फूट फूट कर रोया। पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे, देखा, तेरा तोता भाग गया। लेकिन शाम ढलते ही मित्रू लौट आया, चोंच में ताजे फल दबाए। यह रोज का नियम बन गया। मित्रू दिन में दूर दूर जंगल घूमता, शाम को लौटकर हरिशंकर को अपनी रोचक कहानियां सुनाता। कहां क्या फल मिले, किस पेड़ पर कितने रंगीन पक्षी थे। गांव वाले हैरान रह गए, फुसफुसाने लगे कि यह कोई जादुई तोता है। एक दिन मित्रू घने रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। वहां मिट्टी कुरेदते हुए उसे एक विशाल नीला चमकता नीलम पत्थर मिला।
ऐसा कीमती कि पूरा राज्य खरीदा जा सकता था। मित्रु ने सोचा, अगर मालिक को दूंगा तो लोग उन पर शक करेंगे, लूट लेंगे या जान से मार डालेंगे। बेहतर होगा इसे किसी न्यायप्रिय राजा को सौंप दूं। उसने नीलम को बड़े पत्ते में लपेटा, चोंच में दबाया और उड़ पड़ा। कई दिनों की थकाऊ उड़ान के बाद वह एक समृद्ध नगर पहुंचा, जहां महाराज धर्मपाल का भव्य महल था। मित्रु महल के आंगन में उतरा। राजा प्रजा की सुनवाई कर रहे थे। मित्रु ने नीलम उनके चरणों में रखा और बोला, महाराज, यह मेरे स्वामी हरिशंकर की ओर से भेंट है। उन्होंने आपकी पुत्री के गुण सुने हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राजा स्तब्ध रह गए। इतना कीमती रत्न और इसे छोटी भेंट कह रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह हरिशंकर से करने को तैयार हूं। वे जैसे भी आएं, उनका स्वागत है। मित्रु ने वादा किया और हरिशंकर के पास लौटा। सारी बात बताई। हरिशंकर डर से कांप उठा, लेकिन मित्रु ने कहा, मेरे साथ चलिए, सब संभाल लूंगा। वे दोनों चल पड़े। रास्ते में मित्रु ने हरिशंकर को नदी किनारे लिटाया और राजा से जाकर बोला कि रास्ते में लुटेरों ने सब छीन लिया। राजा ने तुरंत शाही वस्त्र, घोड़ा, गहने भेजे। मित्रु ने घोड़े की लगाम चोंच में पकड़कर सब हरिशंकर तक पहुंचाया। हरिशंकर ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने। उसकी शक्ल बदल गई, जैसे कोई राजकुमार हो। राजा ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। विवाह संपन्न हुआ। हरिशंकर राजा बन गए। मित्रु ने कहा, अब मैं कुछ दिन बाहर जाऊंगा। वह एक वीरान लेकिन धन दौलत से भरे नगर पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कांपते स्वर में बताया कि यहां 7 फनों वाला भयानक सर्प राज करता है। जो सामने आया सब निगल जाता है। मित्रु ने तेज धार तलवार ली। जब सर्प आया, तेज हवाओं और धूल के गुबार के साथ मित्रु ने एक एक फन पर वार किया। खून की धाराएं बहने लगीं। सर्प तड़पा, लेकिन मित्रु नहीं रुका। आखिरी फन कटते ही सर्प धराशायी हो गया। नगर मुक्त हो गया। कैद लोग आजाद हुए। अपार खजाना खुला। मित्रु ने हरिशंकर को बुलाया। वे नए महल में राज करने लगे। लेकिन वैभव, रानी की मुस्कान और सुख में डूबकर हरिशंकर मित्रु के त्याग को भूल गए। एक दिन मित्रु तेज बुखार में पड़ गया। पंख भारी, आंखें लाल। बूढ़ी औरत ने हरिशंकर से कहा, लेकिन उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जंगली बीज खिला दो, क्या चिंता है। मित्रु का दिल टूट गया। उसने अंतिम संदेश भिजवाया, लेकिन हरिशंकर ने कठोर शब्द कहे, मरना है तो मर जाए, मुझे क्या। मित्रु की सांसें थम गईं। महल में कोहराम मच गया। नौकर रोए, दासियां सिर पीटीं, लेकिन हरिशंकर उदासीन रहा। रानी ने पिता को पत्र लिखा। महाराज आया। मित्रु को फूलों की चादर ओढ़ाकर सम्मान से दफनाया। उसी रात हरिशंकर को भयानक स्वप्न आया। वह फिर कचरे के ढेर पर दाने बीन रहा था। सुबह उठा तो सचमुच वही पुरानी जगह। सब कुछ छिन गया। रानी पिता के घर सुरक्षित पहुंच गई। हरिशंकर फिर भिखारी बन गया। भूख, कमजोरी और पछतावे में उसकी मृत्यु हो गई। कोई शोक मनाने वाला नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साथी कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके त्याग को कभी मत भूलना। कृतज्ञता का फल हमेशा दुख और तबाही लाता है। उपकार की कीमत समझो, वरना सब कुछ खो बैठोगे ते।